तरफ आप लोगों को लेकर के चल रहा है। जिस समय भोले बाबा के विवाह की तैयारी होती है, ये विमल भैया और प्रदीप भैया ये जंधौरा से आए हुए हैं। सब नौन जो है हल्दी का उपटन लेकर के आती है। जब हल्दी का उपटन लेकर के आती है तो भोले बाबा ने देखा हल्दी का उपटन है तो एकदम से मना कर दिया, नहीं, मुझे हल्दी का उपटन नहीं लगवाना है। नौन बोली फिर कहा, कहीं इससे क्या होता, कहीं तुम भोले बाबा अगर करिया हो तो गोर हो जाओ। तो भोले बाबा बोले हमें गोरे होने की कोई जरूरत ना है, बल्कि हम हल्दी का उपटन नहीं लगवाएंगे। तो फिर क्या चाहिए, सुनो, उस चीज को लेकर के आओ। भोले बाबा बोले सुनो, हल्दी चढ़वाने के बदले तन भस्म रमाई चौनार पे बैठ गई तो क्या होता है, अंधेरा खुली में खुला पहिला ले उठाए रसगुल्ला। अंधेरा भैया जब भोजन करन लागो तो बहिरा ने क्या करो, अंधेरा करो रसगुल्ले कह दो। अंधेरा खाइरो खुले में खुला बहिरा ने उठाए रसगुल्ला। अंधेरा रसगुल्ला ढूंढी रहो तब बात बताई दई भोला ले। सजाए गई भोला ले। भैया और जो जवाब दिया है भोले बाबा, लो हमारे तन पे भस्मी लगाओ, राख लगाओ, राख, हमने इस हल्दी के उपटन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको वापस कर दो। नौन ने कही चलो कोई बात ना है, अगर तुम्हें राख है जरूरत तो हम अब है राख लिए आए रही। और भैया लाए के राख भोले बाबा के खूब कसी के रगड़ दो।
जो शरीर में लगाए दो। फिर नौन बोली, हे भोले बाबा, अब तुम्हारे यहाँ राख लाग तो गई, भस्मी लाग तो गई, लेकिन अब तुम्हें स्नान करना होगा। जब स्नान करियो तब है तो तुम दूल्हा बन पाई हो। कही हाँ यह बात सही। तो भोले बाबा यहाँ पर जल का इंतजाम ना है, सो तुम अब जल के इंतजाम करो, मुझे जल चाहिए। भोले बाबा ने कही हम जल कहाँ से लाओ? तो नौन बोली का हम जाए जलू ले, तुम इंतजाम करो। तो दोस्तों, मड़ई के नीचे एक परिया रखी जाती है और दूल्हा जाते पर परिया में लात मारते हैं। लेकिन आज भोले बाबा चले हैं और मड़ई के नीचे परिया रखी है और परिया के पास में भोले बाबा पहुंच गए। क्या किया है? अरे परिया में भोले बाबा कसी कैलात जमाई। रखी हती और सोई परिया में जाए के कसिकई लात मारी, परिया फूट गई और जो परिया फूट गई उसमें से एक लड़का उत्पन्न हो गया। भोले बाबा की माया से वो लड़का उत्पन्न हुआ और उठ करके बैठ गया। हे पिताजी, कहो हमारा जन्म इस दुनिया में क्यों हुआ, हमारा अवतार क्यों हुआ, हमें क्यों तुमने ध्यान किया? भोले बाबा बोले, पुत्र आज हम दूल्हा बनने के लिए हमारी तैयारी हो रही, सो हमें जल चाहिए। तुम्हारा काम बस इतना है कि मुझे जल कहीं से ला करके पहले दो। उस पुत्र ने कहा ठीक है बेटा, मैं जल को जरूर लाऊंगा, लेकिन एक बात बताओ, मैं जा रहा हूं, अगर कोई हमारा नाम पूछेगा तो अपना नाम मैं कौन बताऊंगा? पाराशर बोले, जा, तू परिया से पैदा हुआ है इसलिए तेरा नाम है पाराशर। बहुत अच्छी बात। आज पाराशर नाम का बेटा चलता है जल भरने के लिए। अरे लोटिया और डोरी लेके चाली बापो बहु बेटा, लोटिया और डोरी लेके चाली बापो बहु बेटा, कोई आगे किसी
जंगल में पहुंचो और बा जंगल में एक कुआं था और कुआं पे पहुंच गओ और लोटिया बा कुआं में वरमाए दो और जो लटकाई है कुआं में वह लोटिया में जल भर गओ और जो जल भर गओ अब धर धर जोर लगा रहो वह लोटिया ऊपर को नाई खींचे आवे बहुत ताकत लगाई। अब 12 साल नाम का बेटा सोचने लगा हे भगवान या कौन आप तैयार हो गई अब लोटिया ऊपर को नाई निकल रही कौन है? मैं कह रहा हूं इस कुआं के अंदर कौन है? तो उस कुआं से आवाज आती है अरे राजा पशु का केरी लाटाली परदेसी कोई गजरानी है ना पूछी राजा पशु का केरी लाटाली परदेसी कोई गजरानी है भैया अब जवाब दिया है कि मैं राजा बासु की लड़की हूँ और हमारा नाम है कजरानी। उस कुआं से आवाज आ रही है भैया पातालपुरी में लोग है परदेसी जहाँ पे राजा बासु का नारा पालजी से आवाज आ रही मैं राजा बासु की लड़की हूं मैं पातालपुरी की रहने वाली हूं मेरा नाम है कजरानी हम ब्याह करने के लिए आई हैं पहले हमारे साथ में ब्याह करो तब चल ले जाओ। पारासर कहने लगा अच्छा को बन के आई ब्याह कर ले अब पप्पा बिहाव कर ही नहीं पाए हम पहले बिहाव कर ले वो हुआ दुल्हा बनने के लिए तैयार है और तुम बता रहे हो कि बिहाव कर ले। अरे सीमा बिटिया जी की तरफ से सादर 21 मुद्रा हमें दूध पीने के लिए प्रदान हुए हैं भगवान कल्याण करे। जवाब दिया है पप्पा दुल्हा बनने के लिए भाई तैयार हो रहे और तुम हमसे करो बिहाव कर ले हम पहले बिहाव कर ले। अच्छा वही को बिहाव को ना लोटिया छाड़ो हम चल ले जाएं हमारे पहले पिताजी स्नान करें उनका बिहाव हो दो तब हमारो बिहाव करो। तो जवाब दिया है तो फिर तुम जाओ। पारासर ने कही हमारी लोटिया को छोड़ दो काला लोटिया ना छोड़ी जब तक हमारो तुम्हारो बिहाव ना हुई है। अच्छा तो कही अच्छा हमारे साथ तुम का बिहाव करो बात जीमा ये रहा है ये पूर्व जन्म में भोले बाबा के साथ में विवाह करना चाहती थी लेकिन भोले बाबा का कहना था कि विवाह हमारा मात्र सती जी के ही साथ हो सकता है जितनी बार मरेंगी जितनी बार जन्म लेंगे मात्र उन्हीं के साथ होगा बाकी किसी दूसरे के साथ विवाह नहीं होगा। लेकिन हाँ जा अगर तेरी इच्छा हमारे साथ विवाह करने की है तो हमारे साथ ना हुई है बल्कि हमारे अंश के साथ तेरा विवाह हो जाएगा। जा उस बियाबान जंगल में जो कुआं है उस कुएं में तू आस लगा करके बैठ जाए और जिस दिन उसमें कोई जल लेने के लिए आ जाए कोई आया जाए तो तू समझ जाना कोई और ना आओ अब भोले बाबा का अंश आओ है तुम वही के साथ बिहाव कर लो। कई अच्छी बात। अब गजरानी लोटिया लाए जब छोड़ने की कही तब पारासर बोलो अच्छा तुम है बताओ अब बिहाव हुई है तो हमारो तुम्हारो कैसे हुई है तुम तो कुओं में हो। तो जवाब दिया हम बतावे लोटिया है हमारे हाथ में और डोरी है तुम्हारे हाथ में यहाँ ले करंट तो पहुंचे ना तुम कुआं के ऊपर ऊपर घूमो
हम कुआं के अंदर अंदर घूमे, फंस गए पारासर जाल में। यहाँ जो फंस गए बोले चलो कोई बात ना है। अब भैया वही अंदर अंदर बिहाव करन लागे। जो अंदर अंदर बिहाव कैले बोले अब तो हमारी लुटिया छोड़ दो, कम से कम हमार बिहाव है इनका। अब बादम पप्पा क्या बिहाव हो जाए, कहीं हम जरूर छोड़ देंगे। फिर पारासर बोलने लगे देखो हम जब जल दे आएंगे फिर वापस आएंगे, हम तब तुमका निकालेंगे, अब ही ना निकले पहले थोड़े दिन और हम बैठी रहो, कोई बात ना है। उसके बाद में फिर पारासर चले, बोले ए हम तुम्हारे साथ बिहाव तो जरूर कर ले, कहूँ ऐसो ना है पीछे में हमका छाड़ दे। अच्छा अरे कहीं साथ छोड़ मती चाहिए, गजरानी ने जवाब दिया हम पे भरोसा ही ना है। भैया शिव कुमार ऐसी चाहना हार नहीं, अब तुमको कहे कली और को चाहे, अरे तो नैना निकाल लिए करा तो करे अपनी जीवन रहे इस जग में, अबला का प्रीति गजरानी ने जवाब दिया हम ऐसी ना आए, अगर तुमको छोड़ के अगर दूसरे पर हमारी नजर पड़ जाए तो हमारी आंखों को निकलवा लेना, लाखों चाहे तुमसे बढ़िया मिल जाए, लेकिन हम तुम्ही को कहते हैं जब तक जीवन रहे तब तक तुम्हारा ही साथ निभाए हैं। पारासर बोले कोई बात ना है। आज पारासर हुआ से चल पड़े और लेके चल भोले बाबा को दो, पिताजी यू ले चलो और हम अब रहे चले। भोले बाबा ने कहा तुम कहा जात, कहा हमारी बारातें नहीं चली हो, तो जवाब दिया हम का टाइम ना है बारात वरात, कहे चाहे तुम्हारी तैयारी हो गई तो हमारे पहले हो गो। भोले बाबा ने कही जा तेरी तो बनी गई, जा जा कोई बात नहीं। अब भोले बाबा कहे कहे तुम रुको, कौन हुआ भोले बाबा के घर बकरी है तो उनका घर बकरी जहाँ ही रुको, वो खुदे पर्वत पर रह रहे, जाओ जहां मन होता हमारो खो जाए। पारासर हुआ से चल रहा और जो पारासर चलता है गजरानी को निकालता है कुआं से, और क्या होता है प्यारे प्रदीप भैया, दीपू बात जे बनी गजरानी की पकड़ी अंगुरिया रे चलो बन की डगरिया, हाय हाय रे चलो बन की डगरिया, चलो बन की डगरिया।
करो। अरे उतरई को उंगरी उठाए दियो रे चलो बन की डगरिया। हाय हाय रे चलो बन की डगरिया। कचरानी की पटरिया दुरिया रे चलो बन की डगरिया। हाय हाय रे चलो बन की डगरिया। प्यारे, जिस समय गजरानी को लेकर के जंगल की तरफ पड़ते हैं तो एक झोपड़ी पड़ी। उस झोपड़ी को बताया है पाराशर ने कि यही अपना महल है। लेकिन भैया वो महल रहा नहीं, उसमें एक टोकरी रहती थी। और जो ही गजरानी अंदर की तरफ गई वह एकदम से तोड़ ली। गजरानी भाग गई, बोली पिया जो अपने महल आए। तो पाराशर बोले हाँ अच्छी बात है, ये महल आए हम भूल गए। और आगे जब बढ़े, आगे बढ़ी के जब फिर आए, आगे बढ़ी के जब आए, आगे बढ़ी के जब फिर आए, सुंदर आश्रम जब लखी पाए। आगे बढ़ी के आए, सुंदर आश्रम जब लखी पाए। अरे उधरई को उंगली उठाए दियो रे चलो बन की डगरिया। हाय हाय रे चलो बन की डगरिया। कचरानी की पकड़ो या दुरिया रे चलो बन की डगरिया। हाय हाय रे चलो बन की डगरिया। भैया लेके गजरानी को जिस समय पाराशर चलते हैं और जो पाराशर पहुंचे एक जंगल की तरफ, हुमा पे एक किसान की झोपड़ी मड़ैया पड़ी रहा है, जैसे हमारे सजीवन भैया जैसी हो। वो मड़ैया में पहुंचे, पाराशर बोले ए गजरानी यहाँ झोपड़ी अपने घर की है, चाहे झोपड़ी में जाइयो यह में रहियो। वही माँ भैया एक टोकरी रहती थी, बाप रे ककरी खीरा बचाती थी। और जो ही गजरानी अंदर गई बाने में कहाँ चली आ रही है, वसत चली आ रही है, और तुम्हारा काम अच्छा ककरी तू नहीं चुप ही नांग लो। अमित राज 12 बंकी से सादर 21 मुद्राएं दूध पीने के लिए तैयार है। और विकास तिलियन प्रवाह से सादर 21 मुद्राओं का दान करे, भगवान का जीवन मंगलमय रखे। हाँ ये हमारे भैया दूध पीने के लिए दिए हैं। आइए देखते हैं। जब उस झोपड़ी में से वह टोकरी ने डांट लगाई तो गजरानी बाहर निकल के आई और बोली पिया तुम झूठ बोल रहे, या झोपड़ी आए ना, ये हमारी सासू आई ना, अगर सासू होती तो हमका खरारत ना दौड़ती ना। तो कही हाँ हमसे भूल गच्चा नया, और आगे चलो। और आगे जब चले तो देखा एक बहुत बढ़िया सुंदर आश्रम खाली पड़ा था। वो सप्त ऋषियों का आश्रम था। उस सप्त ऋषियों के आश्रम को देखा है। पाराशर ने कही गजरानी और कोई ना आए, चहु महल है। हाँ हाँ अच्छा चतुर्पा में जो
संत महात्मा थे, वो चतुर्मासा व्यतीत करने के लिए बाहर चले गए थे। सप्त ऋषि उस महल उस आश्रम पे नहीं रहते थे, खाली आश्रम था। अब गजरानी को अंदर भेज दो। अब पाराशर पहले गजरानी के अंदर के भेजत रहे, अगर कोई लेडीज हुई है, लेडीज चाहिए तो लेडीज का मरी है ना। और हम कौन जींस हुई के अंदर गए और कौन लेडीज हुई है तो हमारी हड्डी के सूरमा बना दे है। इसलिए पहले गजरानी को अंदर प्रवेश करने को कहते थे। अब गजरानी गई, बढ़िया सुंदर, उसमें लाइट जल रही, चम 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 झम 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 झम। भैया वो चमके महल देख के प्रसन्न हो गए। पिया हाँ ये है हमारा महल, ये है। हाँ अब महल तो कह दिया ये है, अब महल के अंदर कोई और दिखाना ना है। तो बा गजरानी जो है एक बात कही अपने पिया पे, पिया आए हमार पिया ही दिया बैठ, आए पिया तो इधर मुंह करो। पिया एक बात चे हमें बता दो, ए तुम्हारे बहनी वहनी है कि ना है? कहाँ है? एक बात ये बताओ, हमारी सास बुआ ना दिखा रहे हैं। अब गजरानी ने ये जब बात कही तो पाराशर ने कही देखो, ना तो हमारे बहन है और ना तो हमारे महतारी है और ना तो हमारे कोई है। काहे? जब हम परिया से ने पैदा बहन तो हमारे बहन कहाँ धरी? अब कहाँ हमारे अम्मा है? अम्मा रहे वो हो गए मरी, वहाँ पर ये अम्मा रहे हम हो गए मरी, हमारे कोई ना है, मात्र हम अकेले रह गए। तो कही अच्छा कोई बात ना है। अब एक बात ध्यान रखना जी की मात्र शादी तय हो गए हो, के दिल से पूछो रात दिन में चैन ना पाते, बिहाव तो होते बात में यहाँ। और जो कहूँ बिहाव हो गो दुल्हन घर में आई और चौने दिन दुल्हन घर में आई। अब पप्पा कह रहे भैया ऐसो करो तो नहीं, भैंसिया भूखी है उसके चारा डाल दो, कहते हमारे खोपड़ी न खाओ, हमारे वैसो सर दर्द कर रहा है, यहाँ तुम डरी जाओ। बताओ कोठरी में बैठे पप्पत का डर जाओ। और पाराशर गजरानी को मात्र ब्याह के अब घर पहुंच पाए और जवाब दिया गजरानी एक बात बताओ, हम वही तुम्हारे संग में घड़ी ना गुजार पाई हैं। कहीं काहे? कहीं सुन लो, एक मेरी अर्जी है। कौन? ये का बिनती है कोरी हमारी, यदि हो जाए दया तुम्हारी, यदि हो